नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी हैप्पी विद मनीष के दत्त पर। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं फॉरगिव फॉर गुड, जो कि लिखी गई है फ्रेड लस्किन द्वारा। आज इस बुक का जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है फ्रॉम अनएनफोर्सिएबल रूल्स टू विशेस एंड होप्स। फ्रॉम अनएनफोर्सिबल रूल्स टू विशेस एंड होप्स, इस चैप्टर में ऑथर समझाना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं, ओवरऑल इस चैप्टर का ब्रीफ या क्रक्स क्या है वो ये है। ऑथर कहते हैं कि अभी तक जैसे हमने पढ़ा, समझा, अंडरस्टैंड किया कि लाइफ में हमारे जब हम हर्ट होते हैं, हर्ट होने के बाद फिर हम ग्रीवियंस स्टोरी बनाते हैं, और उसके बाद ऑथर ने हमारे साथ डिस्कस किया कि उस हर्ट को रिमूव करने का, उससे रिलीव्ड होने का, उसको कहते हैं अपनी लाइफ से ख़त्म करने के लिए, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को लाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें फॉरगिवनेस के प्रिंसिपल या मेथोडोलॉजी को बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे ऑथर ने अभी तक लास्ट वीडियोस में हमें काफ़ी कुछ फॉरगिवनेस प्रिंसिपल मेथोडोलॉजी के बारे में समझाया। और यहाँ पे इस चैप्टर में हमें बताते हैं कि ये जो हर्ट होते हैं हम, वो क्यों होते हैं। हर्ट तब होते हैं जब हम, जैसे पहले बताया, कि कुछ हम चाहते हैं लाइफ में हमें नहीं मिलता, या जो हम नहीं चाहते हैं वो हो जाता है हमारी लाइफ में। दो कंडीशंस हैं, दोनों केसेस में हम क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, हर्ट होते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी में आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं, या यूं इसको कह सकते हैं कि कुछ अनएनफोर्सिएबल रूल्स जो हैं वो हम चाहते हैं उनको एनफोर्स करना, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। तो ये जो अनएनफोर्सिएबल रूल्स जिनको हम एनफोर्स करना चाहते हैं वो हमारे हर्ट का, हमारे ग्रीवियंस का कारण होते हैं। तो अब यहाँ पे ऑथर इस चैप्टर में बताते क्या हैं, समझाना क्या चाहते हैं कि कैसे हम इन अनएनफोर्सिएबल रूल्स को, कहते हैं एक, हम उनको एक दूसरे पे जो हमें एक एनफोर्स करने की हमारे को इच्छा होती है, जो हमारे अंदर एक क्रेविंग है, जिसकी वजह से हमें अल्टीमेटली हर्ट ही मिलता है। तो कहते हैं हमें उस सारे सिनेरियो को चेंज करना है। हमने उसको एक उस सो कॉल्ड अपनी जो एक एक्सपेक्टेशन है उसको चेंज करके क्या करना है, उसको एक होप में कन्वर्ट करना है, उसको एक विश में कन्वर्ट करना है। और जैसे ही आप इस सो कॉल्ड एक एनफोर्समेंट को एक विश या होप में कन्वर्ट करते हैं, तो कहते हैं आप अल्टीमेटली देखेंगे यू विल गेट रिलीव्ड, यू विल गेट, आप जो आपकी जो सो कॉल्ड स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, उससे आपको रिलीव मिल जाएगा। आपका जो हर्ट है उससे काफ़ी आप रिलीव हो जाएंगे। और अल्टीमेटली आप जो हैं, जो आपका पर्पज़ है सो कॉल्ड फॉरगिव करने का, या कहते हैं हैप्पी होने का, डिलाइटफुल होने का, स्ट्रेस एंग्जाइटी से फ्री होने का, वो आप प्राप्त कर लेते हैं। तो ओवरऑल चैप्टर में बेसिकली ऑथर डिस्कस यही करते हैं कि किस तरीके से हम अनएनफोर्सिएबल रूल्स को एक तरह से दूसरों पे इन्फोर्स करने की बजाय उनको एक होप, या कहते हैं एक एक्सपेक्टेशन दूसरों से मान के चलें, इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग देम टू फॉलो योर अनएनफोर्सिबल रूल्स। तो ये ओवरऑल इस चैप्टर का ब्रीफ या क्रक्स है। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि जैसे लास्ट वीडियोस में, लास्ट चैप्टर्स में हमने अभी तक डिस्कस किया कि कैसे लाइफ में हमारे हर्ट फील होती है, कैसे हम ग्रीवियंस पैदा होती है जब हमें कुछ लाइफ में हम चाहते हैं वो हो जाता है, नहीं चाहते हैं वो हो जाता है, जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलता है। तो उसके बाद फिर हम ब्लेम गेम कर खेलते हैं, उसके बाद फिर ग्रीवेंस स्टोरी जनरेट होती है। और कहीं ना कहीं ये सारा कुछ क्यों होता है कि हम कुछ अनएनफोर्सिबल रूल जो हैं लोगों पे एनफोर्स करने की कोशिश करते हैं। उसका पीछे कारण ये होता है, और अपने राउंड द क्लॉक 24/7 यही सोचते रहते हैं कि ये क्यों नहीं कर पाया, ये क्यों नहीं हुआ, और उस विशियस नेगेटिविटी के साइकिल में फंसे रहते हैं। और लास्ट वीडियोस में ऑथर ने हमें समझाया कि हम फॉरगिवनेस के कुछ प्रिंसिपल्स, मेथोडोलॉजीज हमें समझाया, जैसे पर्ट है, दैट इज़ अ पर्सनल इमोशनल रीफोकसिंग टेक्निक है, या हार्ट फोकस है, या ब्रेथ ऑफ थैंक्स है। ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम फॉरगिवनेस को एक अपनी लाइफ में एम्बाइव कर सकते हैं, एनफोर्स कर सकते हैं, लाइफ में थोड़ा रिलीव्ड महसूस कर सकते हैं फॉरगिवनेस की टेक्निक्स को अपना के। अब ये टेक्निक्स मोर और लेस किसके साथ रिलेटेड हैं, अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो ये कहीं ना
ना कहीं हमारे जो डीप ब्रीदिंग पैटर्न के साथ रिलेटेड हैं। हमारी कहते हैं जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो अल्टीमेटली क्या है, ऑक्सीजन लेवल जो हमारे ब्लड में बढ़ता है, हमारे बॉडी में हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, तो उससे हमारा माइंड जो है रिलैक्स होता है। और जैसे हमारा माइंड रिलैक्स होता है, हमारा थॉट प्रोसेस जो है हमारा क्लियर हो जाता है। क्योंकि ये बात देखी गई है एक्सपेरिमेंट्स में भी कि जैसे हम स्ट्रेस एंजाइटी में आते हैं तो हमारा थॉट प्रोसेस जो है क्लाउडी हो जाता है, हम प्रॉपर सोच नहीं पाते हैं, डिसीजन मेकिंग हमारी पूर हो जाती है। और जैसे ही हमारी सो कॉल्ड ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, हमारे स्ट्रेस एंजाइटी कम होती है, तो हमारा माइंड जो है उसका क्लियर हो जाता है, उसका क्लाउडीनेस खत्म हो जाती है, हमारा थॉट प्रोसेस जो है क्लियर हो जाता है, हम अच्छे तरीके से सोच पाते हैं, डिसीजन मेकिंग हमारी अच्छी हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं अल्टीमेटली अफेक्ट करता है हमारे सो कॉल्ड डिसीजन मेकिंग में, हमारे जो ग्रीवियंस है उसको सॉल्व करने में, या कहेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो यहाँ पे अब ऑथर आगे चल के बताते हैं कि अभी इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे और टेक्निक्स या और ऐसे वेज एंड मीन्स जो कि कम्प्लीमेंट्री हैं, जो कि आगे इसके साथ इंक्लूडेड हैं, फॉरगिवनेस की जो टेक्निक्स हैं उसके साथ उसको हम कंबाइन करके अपनी लाइफ में उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरगिव कर सकें फॉर द सेक ऑफ आवर ओन सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉट फॉर अदर्स बट आवर ओन सेक। कहते हैं हमें लोगों को माफ़ करना है, और जब हम लोगों को माफ़ करेंगे, हम कहते हैं रिलीव होंगे, हम फिज़िकली मेंटली फिट होंगे, उसका फ़ायदा हमें होगा, तो डेफिनेटली कि उसका फ़ायदा इनडायरेक्टली फिर लोगों को, सामने वालों को या हमारे परिवार वालों को, सोसाइटी को, सभी को होगा। अब यहाँ पे बेसिकली बात करते हैं एक एग्जांपल दे के। एक बिल, मिस्टर बिल होते हैं, एक मिडिल एज जेंटलमैन, वो ऑथर के पास आते हैं, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन की कहानी सुनाते हैं। बेसिकली वो बिजनेस पार्टनर उनका एक होता है टॉम। वो बेसिकली क्या करता है, टॉम जो उनका बिजनेस पार्टनर होता है बिल का, वो उनके साथ धोखा करता है एज़ पर मिस्टर बिल्स सेइंग, जो बिल के हिसाब से, बिल की बातों के हिसाब से, जो कि ऑथर को बताते हैं कि उसने, टॉम ने, उसके फ्रेंड ने उसके साथ धोखा किया है। धोखा क्या किया है कि उसकी नॉलेज के बिना उसने जो है कुछ स्टॉक्स, जो कुछ कहते हैं शेयर्स जो हैं, बाय कर लिए हैं। अब उसमें उनको घाटा पड़ना शुरू हो गया है, तो इस चीज़ से वो बहुत फ्रस्ट्रेट है। फ्रस्ट्रेट किस वजह से है कि उसने धोखा दिया है, मुझसे पूछे बिना ये डिसीजन लिया और ये हमें नुकसान हुआ। दैट इज़ द सो कॉल्ड रिजेंटमेंट टू हिम। तो अब यहाँ पे ये रिजेंटमेंट को वो लेके घूम रहा है, और ग्रजेस उसके अंदर पैदा हो गई हैं एक तरह से। अब वो, उसने इतना बड़ा राउंड द क्लॉक 24/7 एक नेगेटिविटी के विशेष साइकिल में फंस गया है, और अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि वो एक तरीके से उसको फिज़िकली मेंटली अपसेट होना शुरू हो गया है। अब वो ऑथर के पास आके ये सारी कहानी बताता है, और वो किसी भी तरीके से माफ़ करने को तैयार नहीं होता है टॉम को। अब यहाँ पे ऑथर उसको समझाते हैं कि अगर वो इस तरीके से चलता रहेगा तो टॉम को उसका नुकसान तो नहीं होगा, बट आपको ज़रूर इसका नुकसान होगा। तो आपको फॉरगिव करना चाहिए, और फॉरगिव करने के लिए जो से पहले टेक्निक्स या वेज एंड मीन्स या मेथडोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑथर ने हमें बात की है, डिस्कस की है, वो उनको भी बताते हैं, समझाते हैं कि अल्टीमेटली ये आप बेसिकली परेशान क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आप एक अनएनफोर्सिएबल रूल्स जो अपने माइंड में बना लिए हैं वो आप इन्फोर्स करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि टॉम जो है वो माने, वो समझे, और उसके ऊपर उसको कंप्लाई करे। कहते हैं लेकिन आप ये मान के चलें, वो मिस्टर बेल को बताते हैं ऑथर के, दुनिया में रूल्स एंड रेगुलेशन डेफिनेटली होते हैं, होने चाहिए, और उनको कंप्लाई करना चाहिए, लेकिन आप ये मान के चलें कि 100% लोग जो हैं रूल्स कंप्लाई नहीं करेंगे। ये अपने माइंड में हमेशा बना के चलें बात को। जब हम इस माइंडसेट से चलेंगे तो हम कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक इस चीज़ के लिए मेंटली पहले ही प्रिपेयर हो जाएंगे कि 100% परफेक्ट दुनिया में कुछ चीज़ नहीं होती। 100% अगर हम चाहते हैं जो वो हमें मिल जाएगा, वो ऐसा भी नहीं है। तो कहते हैं कुछ ना कुछ प्लस माइनस होता है, तो हमें वी हैव टू बी रेडी फॉर द एडजस्टमेंट्स। तो ऑथर अभी अल्टीमेटली ये जो यहाँ पे टेक्निक्स ऑलरेडी हमने डिस्कस की, पर्ट, हार्ट फोकस एंड ब्रेथ ऑफ थैंक्स, ये सारी टेक्निक्स के थ्रू ऑथर जो हैं बेल को कहते हैं शांत करने की कोशिश करते हैं, और वो काफ़ी हद तक फॉरगिव करने के लिए उनको टॉम को तैयार भी हो जाता है।
लेकिन यहाँ पे बताते हैं कि जब इंसान स्ट्रेस एंजाइटी में होता है तो जैसे पहले बताया कि क्या होता है कि उसकी जो जब वो फॉरगिव करने के मूड में नहीं होता, एक तरह से अपनी सो कॉल्ड अनएनफोर्सिबल रूल्स को एनफोर्स करने के चक्कर में पड़ा हुआ होता है, तो उसकी क्या होता है, वो स्ट्रेस एंजाइटी में उसकी थॉट प्रोसेस जो है वो क्लाउडी हो जाती है, उसकी डिसीजन मेकिंग जो है पुअर हो जाती है। उससे क्या होता है, और जो है उसकी डिसीजन मेकिंग गलत होती है, तो उसकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो अब यहाँ पे एग्ज़ाम्पल एक और जैसे लेते हैं मैरलिन की, जैसे लास्ट वीडियोस में एक एग्ज़ाम्पल ऑथर ने हमारे साथ शेयर की थी। ये अपने बचपन की जो इनकी अपब्रिंगिंग होती है उसके लिए अच्छी नहीं होती है, और मदर इनके अपब्रिंगिंग जो है अच्छी तरीके से नहीं करती हैं, तो आज की डेट में ये कहते हैं 50 साल की हैं, अभी भी ये अपने बचपन को लेके परेशान हैं, हर अभी भी अपने फ्रस्ट्रेट हैं, और 80 साल की मदर को उसके लिए काउंटेबल रिस्पॉन्सिबल ठहराती हैं, और अभी भी अपने बचपन के उस प्यार को जो उनको नहीं मिला उसकी एक्सपेक्टेशन रखती हैं अपनी मदर से, और उसको उसके लिए उनको जिम्मेवार ठहराती हैं, उनको बुरा भला कहती हैं। तो अब कहते हैं यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि ये जो एक आज की डेट में भी अपने दिमाग को कहते हैं स्ट्रेस एंजाइटी में रखना, उस पुरानी बातों को याद करके कहते हैं ये अच्छी बात नहीं है, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज़ नॉट अ हेल्दी साइन फॉर आवर सेल्व्स, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, फिज़िकल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। नो डाउट जो हुआ, जो उनके मदर ने किया वो अच्छा नहीं किया, लेकिन एट द मोमेंट जो भी सिनेरियो, जो भी प्रेजेंट मोमेंट में उनके हालात हैं वो उसके लिए खुद अकाउंटेबल हैं, खुद रिस्पॉन्सिबल है, उनके मदर नहीं है। तो ये हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। और यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे ये दो केसेस ऑथर ने बताए कि यहाँ पे हाउ यू कैन थिंक एंड फील, यहाँ पे ऑथर कहते हैं ये हम हमारे हाथ में है कि हम कैसे सोच सकते हैं और कैसे फील कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। हम किसी भी सिचुएशन में कभी भी एट एनी पॉइंट इन टाइम ये हमारे दोनों चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात और बताते हैं कि एक चीज़ और यहाँ पे कुछ जो एग्जांपल्स हमारे साथ ऑथर ने शेयर की, एक चीज़ और कहते हैं हमारे हाथ में है, टू चेंज द सिचुएशन। टू चेंज द सिचुएशन ये भी हमारे हाथ में होता है। जैसे एग्जांपल दी है यहाँ पे कि बिल थे, मिस्टर बिल, वो मिस्टर टॉम के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में थे, वो क्या कर सकते थे, सिचुएशन चेंज कर सकते थे, इन द सेंस कि उनके साथ जो बिजनेस पार्टनरशिप थी वो ब्रेकअप कर सकते थे, क्योंकि उनको लगता था कि उनको चीट किया है, उनको डबल क्रॉस किया है उनके जो बिजनेस पार्टनर थे टॉम ने। तो कहते हैं ये कुछ ऐसे हम वेज एंड मीन्स हैं जो कि हमारे हाथ में होते हैं, जो कि हम कर सकते हैं to reduce our stress anxiety, to come out of over this grievance cycle, to you can say forget about the past events. बट यहाँ पे इस टॉपिक में, इस सो कॉल्ड चैप्टर में कुछ टॉपिक्स ऑथर डिस्कस करते हैं, हम उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे कि टॉपिक है चैलेंजिंग आवर अनएनफोर्सिबल रूल्स। ऑथर बताते हैं कि अभी तक हमने डिस्कस किया जैसे कि फॉरगिवनेस की टेक्निक्स हैं, कैसे वो हमारे को हेल्प आउट करती हैं हमारी ग्रीवियंस को रिड्यूस करने में। लेकिन कहते हैं कहीं ना कहीं हमारे ग्रीवियंस हर्ट का कारण जो है वो ये है कि हम एनफोर्स करने की कोशिश करते हैं अनएनफोर्सिबल रूल्स को, जो हमारे हमने खुद बना के रखे होते हैं। हम चाहते हैं कि लोग उनको फॉलो करें, हम एनफोर्स करने की, लोगों पे थोपने की कोशिश करते हैं। और ये कहते हैं हमें इनको चैलेंज करना होगा, हमें इनको ख़त्म करना होगा, हमें इनको रिड्यूस करना होगा, क्योंकि ये ही जड़ हैं हमारी हर्ट का, हमारे ग्रीवियंस का, हमारे सौरों का, हमारे स्ट्रेस एंजाइटी का। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि जब हम इन सो कॉल्ड अनएनफोर्सिबल रूल्स को चैलेंज करेंगे, जब उनको कहते हैं चैलेंज करके ख़त्म करेंगे या रिड्यूस करेंगे या उनको एक तरीके से डिल्यूट करेंगे, तब क्या होगा, तब हम देखेंगे कि हम रिलीव्ड हो जाएंगे, हम स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। स्ट्रेस फ्री होंगे, हमारा थॉट प्रोसेस कहते हैं क्लाउडी की बजाय अनक्लाउडी होना शुरू हो जाएगा, और हम अच्छा सोच पाएंगे और क्लियर सोच पाएंगे, हमारी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाएगी। तो ये इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि एक पॉजिटिव साइकिल जब शुरू होता है तो अल्टीमेटली वो आगे चलता जाता है और उसके रिजल्ट्स जो हमें लाइफ में पॉजिटिव मिलते जाते हैं।
तो यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ कोट करते हैं, समझाते हैं कि जैसे लास्ट वीडियोस में दिखाया, बताया, समझाया, ऑथर ने डिस्कस किया हमारे साथ एग्जाम्पल कि पुलिस ऑफिसर जो था, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर जो कि रोड पे था खड़ा हुआ, उसकी गाड़ी ख़राब होगी, वो किसी भी ट्रैफिक वायलेशन वाले ड्राइवर को नहीं रोक पा रहा था। ट्रैफिक इन स्पाइट ऑफ बीइंग ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, वो ट्रैफिक वायलेंस करने वाले ड्राइवर निकलते जा रहे थे ओवर स्पीड पे, लेकिन उनको किसी को रोक नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी गाड़ी ख़राब थी। और वो ये सोच सोच के परेशान हो रहा था, फ्रस्ट्रेट हो रहा था, और अंदर ही अंदर कहते हैं गुर्रा रहा था कि जो ड्राइवर्स जो थे वो वायलेट करे जा रहे थे रूल्स को, और कुछ भी नहीं कर पा रहा था वो। तो अभी यहाँ पे वो एक तरीके से अनएनफोर्सेबल रूल जो था वो इन्फोर्स करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। इसलिए वो उस सारे इस जो घटनाक्रम था उसको कहते हैं अपने पर्सनली ले रहा था, उसको पर्सनली लेके अपना हर्ट फील कर रहा था, और अंदर ही अंदर कहते हैं स्ट्रेस एंजाइटी में आ रहा था कि वो कर नहीं पा रहा, ये चीज़ जो काम था वो कर नहीं पा रहा था। तो ये एक तरीके से अनएनफोर्सिबल रूल्स को एनफोर्स ना कर पाना उसकी एक तरीके से स्ट्रेस एंजाइटी का कारण बना हुआ था। और इससे क्या हो रहा था, और वो उसकी डिसीजन मेकिंग जो थी और ख़राब होती जा रही थी। और यहाँ पे बताते हैं कि ये तो केस था उसके एंड पे, और डेफिनेटली उसका बिहेवियर भी जो था इसके बाद फिर क्या हो रहा था, जैसे जैसे उसके इस चीज़ का जो इम्पैक्ट था उसके फिज़िकल मेंटल स्टेट पे पड़ रहा था, और वो एक इरिटेटिंग पर्सनैलिटी बनता जा रहा था, जो उस एज ए पुलिस और ऑफिसर से एक बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जाना था, वो भी कहते हैं उस तरह से बिहेव नहीं कर पा रहा था, वो एक तरह से अनएथिकल तरीके से बिहेव करने लग गया था। तो ये कहते हैं एक तरीके से आउटकम्स हैं, नेगेटिव आउटकम्स हैं जब हम एनफोर्स करने की कोशिश करते हैं अनएनफोर्सिबल रूल्स, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रूल्स जो हैं वो लोग फॉलो करें जो हमारे माइंड में होते हैं। तो ये आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो है हमारा मेंटल सेटअप जो है हिल जाता है, हमारी डिसीजन मेकिंग पूर हो जाती है, यहाँ पे ये बताते हैं। अब कहते हैं ये जो इनकी गाड़ी ख़राब हुई है, अब गाड़ी ख़राब होने के पीछे कौन इंसान इन्वॉल्व हैं, जो मैकेनिक हैं, जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, उन्होंने प्रॉपर इसकी चेकअप क्यों नहीं किया जो कि सो कॉल्ड एक फ्रिक्वेंसी के हिसाब से होनी होती थी। तो ये जबकि ये एक्सपेक्टेड था कि गाड़ी कभी भी जब भी ये सो कॉल्ड ट्रैफिक पुलिस के ड्राइवर, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं तो गाड़ी हमेशा ऑन होनी चाहिए, कभी भी ऐसा मिस नहीं होना चाहिए। तो ये क्यों हुआ और इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल था, तो ये भी एक अनएनफोर्सिबल रूल जो है ये भी कहीं ना कहीं एनफोर्स नहीं किया गया। तो ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप ये है कि जो कार कंपनियां हैं उन्होंने कहते हैं ये कहीं ना कहीं इसमें कुछ ऐसा कुछ मिस हुआ है, या कुछ कैसे कार मैन्युफैक्चरिंग में उन्होंने अपने प्रॉफिट के चलते कुछ ना कुछ चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा है, जो गाड़ियाँ लॉ इन्फोर्समेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए यूज़ होनी थी। तो यहाँ पे बताते हैं कि उनके अलग उनके सो कॉल्ड अनएनफोर्सिबल रूल्स थे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉफिटेबिलिटी थी उनके माइंड में, या क्या था कि उन्होंने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया कि ये जो हैं गाड़ियाँ हमेशा चलनी चाहिए विदाउट फेल, और कभी भी इनमें फॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो ये सारा ऑथर क्यों डिस्कस करते हैं, ऑथर इसलिए डिस्कस करते हैं, बताना यही चाहते हैं कि हम जो हैं ये हर किसी का माइंडसेट अलग है, हर किसी का थॉट प्रोसेस अलग है, हर कोई अपने हिसाब से चाहता है कि अनएनफोर्सिबल लॉज जो हैं उसके हिसाब से वो इन्फोर्स होने चाहिए, लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं है क्योंकि हर कोई रूल्स जो हैं फॉलो नहीं करता है, और अल्टीमेटली हम क्या हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एंग्जाइटी टेंशन उसमें आ जाते हैं, और अल्टीमेटली ये क्या होता है फिर एक नेगेटिविटी का विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बताते हैं कि इससे क्या होगा, इससे होता है कि हमारी मानसिक जो अवस्था है वो ख़राब होती है, हमारी जो सो कॉल्ड डिसीजन मेकिंग पावर है वो ख़राब हो जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, और अल्टीमेटली हमें ही हर्ट होता है, हमें ही कहते हैं उसका भुगतान करना पड़ता है, हमारे पे ही उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है।
और भी करना क्या चाहिए हमें, तो करना जैसे पहले बताया कि हमें इस सो कॉल्ड अपने ही जो अनएनफोर्सेबल रूल्स जो हम एनफोर्स करवाना चाहते हैं लोगों से, हमें उनको चैलेंज करना चाहिए, उनको कहते हैं देखना चाहिए कि ये कितने सही हैं कितने गलत हैं, ये एनफोर्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये वायबल हैं नहीं हैं, या ये कितने इसको कहते हैं एनफोर्स होने चाहिए, करवाने चाहिए नहीं करवाने चाहिए। हमें इनको वैल्यूएट करना चाहिए, हमें इनको लुक आफ्टर करना चाहिए, हमें इनको रीवैल्यूएट करना चाहिए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ कि हम उस चीज़ को बार बार एनफोर्स करने की कोशिश करें विदाउट एनी वैल्यूएशन ऑफ दोज अनएनफोर्सिबल रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब यहाँ पे ऑथर बात करते हैं कि ये जो अनएनफोर्सिबल रूल्स हैं उनको 6 स्टेप्स में ऑथर बताते हैं कि फॉलो कर सकते हैं। 6 स्टेप्स में हम उन अनएनफोर्सिबल लॉज को चैलेंज कर सकते हैं। ये कौन कौन से स्टेप्स हैं ऑथर एक एक करके हमारे साथ डिस्कस करते हैं। पहला स्टेप यहाँ पे जो चैलेंज करने के लिए अनएनफोर्सिबल रूल्स को पहला स्टेप जो हमें बहुत इम्पोर्टेंट है वो फॉलो करना चाहिए, वो ये है कि हमें क्या है, हमें ये महसूस देखना है कि हमें हर्ट, डिप्रेशन या फीलिंग जो हमारी एंग्री की है, एंग्री फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, या एंग्जाइटी है, जो भी है हमें हो रहा, और होपलेसनेस महसूस हो रही है, कि हम उसको महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है, आर वी फीलिंग होपलेस, एग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, तो पहले हमें ये देखना है। और फिर अगर कर रहे हैं तो उसको एक्नॉलेज करना है कि येस आई एम फीलिंग सच टाइप ऑफ नेगेटिव फीलिंग्स, तो उसको एक्नॉलेज करना है। और उसके बाद इसको एक्नॉलेज करने के बाद हमने क्या करना है हमने इसको एक्सपीरियंस और ये जो फीलिंग्स हैं, हमने जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि ये जो फीलिंग्स हैं हम इन द प्रेजेंट मोमेंट में महसूस कर रहे हैं, हम पास्ट में नहीं महसूस कर रहे हैं, एट द प्रेजेंट मोमेंट में ये सारी फीलिंग्स को हम महसूस कर रहे हैं। अभी सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप इसमें ये है कि हमने ये देखना है कि हम जो बुरा महसूस कर रहे हैं अपने आप को ये रिमाइंड करवाना है कि जो हम बुरा महसूस कर रहे हैं या कहते हैं अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अनएनफोर्सिबल रूल को एनफोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम अनएनफोर्सिबल रूल्स को एनफोर्स करने की कोशिश करते हैं तो हमें ही हर्ट होते हैं, हमें ही अच्छा फील नहीं होता है, क्योंकि वो एनफोर्स नहीं होते हैं तो हम हर्ट होते हैं। तो हमें इस चीज़ को रिमाइंड करवाना है, हमें इस चीज़ को अपने आप को याद करवाना है, अपने आप को ये एहसास दिलाना है। थर्ड वन इज़ हमने इस चीज़ को महसूस करना है, हमने इस चीज़ की विलिंगनेस को मानना है, एक्सेप्ट करना है कि मैं ये जो सो कॉल्ड अनएनफोर्सेबल रूल्स हैं, लॉज हैं, उनको कहीं ना कहीं चैलेंज करना चाहता हूँ। मैं अनएनफोर्सेबल लॉज को चैलेंज करके उनको दोबारा रीवैल्यूएट करना चाहता हूँ। हमने इस चीज़ को असर्ट करना है, इस चीज़ को मानना है। फोर्थ पॉइंट इज़ कहते हैं कि जो अनएनफोर्सेबल रूल्स हैं या रेगुलेशंस हैं, कहते हैं ये आपने जो हैं इनके बारे में आपने समझना है कि अपने आप को पूछना है, अपने को पूछना क्या है कि व्हाट एक्सपीरियंस लाइफ आई एम थिंकिंग ऑफ राइट नाउ, कि लाइफ में मेरे को अभी क्या महसूस हो रहा है, ये अनएनफोर्सिबल लॉज की वजह से मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ अभी। ये अनएनफोर्सेबल लॉज को अगर मेरे पूरे नहीं हो रहे हैं, एनफोर्स नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए मेरी फीलिंग्स क्या है, मैं अभी क्या महसूस कर पा रहा हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बुरा महसूस कर रहा हूँ, अगर बुरा महसूस कर रहा हूँ तो कितना बुरा महसूस कर रहा हूँ। फिफ्थ पॉइंट इज़ अपने माइंड में कहते हैं जो एक डिमांड है मेरे माइंड में कि मैं अनएनफोर्सेबल लॉज को एनफोर्स करवा पाऊँ, उस डिमांड को कहते हैं क्या करना है, होप में कन्वर्ट करना है। एक उसको डिमांड ना मानते हुए उसको एक होप में कन्वर्ट कर देना है, एक एक्सपेक्टेशन में कन्वर्ट कर देना है। दिस इज़ द फिफ्थ पॉइंट। न सिक्स्थ पॉइंट इज़ आप देखेंगे जब आप कहते हैं एक डिमांड से आप होप में कन्वर्ट कर देते हैं अनएनफोर्सेबल लॉज को या रूल्स को, तो आप कहते हैं देखेंगे कि आप बहुत ही आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, आप बहुत पीसफुल हो जाएंगे, आपकी थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाएगी और आप बहुत शांत हो जाएंगे। तो ये 6 स्टेप्स हैं जिसके हिसाब से आप अनएनफोर्सेबल रूल्स को चैलेंज करते हैं। और
जब आप देखेंगे कि जब आप चैलेंज करते हैं, आप बहुत पीसफुल हो जाते हैं, बहुत काम हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं, और आपकी जैसे पहले बताया, जब आप ऐसी स्टेट में होंगे तो आपकी डिसीजन मेकिंग जो है बहुत क्लियर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, एफिशिएंट हो जाएगी। और कहते हैं कि ये उसी तरीके से है जैसे हम अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि डिमांड करते हैं कि वो हमारे को प्यार करें, या हम डिमांड करते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं हमें प्यार करें और हमें अच्छे पेरेंट्स मिलें। कहते हैं नो डाउट ये एक हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन अगर हमें नहीं मिलते हैं, लेकिन हम होप कर सकते हैं, लेकिन ये डिमांड हम करते अगर करते हैं तो कहते हैं वी विल मैस अप एंड आवर लाइफ एंड वी विल गेट इनटू स्ट्रेस एंग्जाइटी सिचुएशन। तो हम होप करके चल सकते हैं, चलना चाहिए। तो एक कोट भी है, होप फॉर गुड एंड एक्सपेक्ट फॉर नथिंग, इसलिए ये का कोट बनाई गई है, या दिस इज़ बाय सम अननोन पर्सन, जो कि यहाँ पे लिखी ऑथर ने बताई, समझाई, हमारे साथ डिस्कस की। और लेकिन यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि ये फिर उस बात को रिपीट करते हैं कि ये जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो लाइफ में हमारे स्ट्रेस एंग्जाइटी जो भी महसूस होती है, जो भी हमें पेन होता है, जो भी हम एक तरीके से एजिटेटेड महसूस करते हैं, वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि अनएनफोर्सेबल रूल्स जो हैं हम बना के रखते हैं माइंड में, वो उनको एनफोर्स करवाना चाहते हैं, लोगों को मनवाना चाहते हैं, जबकि लोग कभी भी 100% आपके उस रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। और जब वो फॉलो नहीं करेंगे तो ऑब्वियस है आपको हर्ट होगा, आप डिससेटिस्फाइड होंगे, आप अनकंफर्टेबल होंगे। तो इसलिए आपका भला किस में है कि आप उस कहते हैं डिमांड को आप होप में कन्वर्ट करें। जब आप डिमांड को होप में कन्वर्ट करेंगे तो आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, आप होप कहते हैं आराम में आ जाएंगे, पीसफुल हो जाएंगे, और आप शांत होंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाएगी, आपकी कहते हैं दिमागी फिजिकली आप अच्छा फील करेंगे, कंफर्टेबल फील करेंगे। और इसी के साथ चैप्टर को ऑथर कंक्लूड करते हैं कि जैसे अभी तक हमने समझा कि जब हम अनएनफोर्सेबल रूल्स को चैलेंज करते हैं तो उससे क्या होता है कि हम अच्छा महसूस करते हैं, हमारी जो सो कॉल्ड मेंटल वेलबींग है वो अच्छी हो जाती है, हमारी थिंकिंग प्रोसेस है वो क्लियर हो जाती है, डिसीजन मेकिंग हमारी प्रॉपर और एफिशिएंट हो जाती है। और उसके साथ साथ क्या है कि हमारी जो लाइफ है वो पीसफुल हो जाती है, हम पीसफुल एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं, हम हैप्पी हेल्दियर प्रॉस्परस लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। और इसी तरीके से ऑथर बताते हैं कि ये फॉरगिवनेस जो है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जैसे तरीके या प्रिंसिपल या मेथोडोलॉजी ऑथर ने अभी तक हमारे साथ शेयर की, समझाई हमें, कहते हैं जैसे अगर हम इनको अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में तो हम देखेंगे हमारी लाइफ जो है बहुत ईजी हो जाती है, बहुत हमारी कंफर्टेबल हो जाती है, हम बहुत अच्छे तरीके से हेल्दियर, हैप्पियर, सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं, और लोगों को भी हेल्प आउट कर सकते हैं कि वो भी अच्छी लाइफ जी सके। सो दिस इज़ होल अबाउट दिस whole chapter that is from unenforceable rules to wishes and hopes। नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है योर पॉजिटिव इंटेंशन। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, हैव ए नाइस डे। जाते जाते एक बार फिर आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आप सभी ने टाइम दिया, सुना, समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।